अगर हमने ऐसा कुछ बोला, मेरे पापा क्या सोचेंगे? घर वाले क्या बोलेंगे? मेरे घर को कौन संभालेगा अगर मैं बाहर जाऊंगी तो? वो भी एक टर्निंग पॉइंट था शायद मेरी जिंदगी में कि मैं 35 साल की हूँ और मैंने आज तक कभी जॉब नहीं की है। मेरे क्लासमेट वो तो 10 से 12 साल छोटे थे मुझसे। शुरू हुआ मेरा असली स्ट्रगल, जो शायद सिर्फ अंदरूनी था। मैंने अपने काम के साथ साथ अपने बेटे के साथ साथ समय निकाला पढ़ाई के लिए। तुमने इंटरव्यू क्रैक कर लिए हैं और तुम्हें 3 कंपनी से ऑफर लेटर आ गए हैं। 12 साल के करियर गैप के बाद एक छुई मुई लड़की से एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनने की कहानी सुनाने आई हूँ आज मैं आपको। जब मैं छोटी थी तो अपनी फ्रेंड्स को बोलती थी मुझे भी नौकरी करनी है, तो वो मुझे कहती थी तुझे किस लिए नौकरी करनी है, तुझे किस बात की कमी है। ऐसे ही जब शादी हुई तो मैंने उन्हें फिर से कहा कि मुझे नौकरी करनी है, तो वही फ्रेंड्स मुझे कहती हैं घर और बच्चे के साथ नई नौकरी संभालना अभी लग रहा है आसान है, बाद में पता चलेगा। ऐसे ही अगर नौकरी की जरूरत ही नहीं है, नौकरी करने के लिए कहा ही क्यों जाता है और सिर्फ औरतों को ही क्यों मना किया जाता है कि उन्हें नौकरी नहीं करनी है? इस सवाल से ज्यादा इसका जवाब ढूंढना जरूरी था। शादी के इतने साल बाद 35 की एज में मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढा। मैंने अपने सपने को सच कर दिखाया कि मुझे भी एक बड़े ऑफिस में काम करना है। अपने सपने को पूरा करने के लिए रिलेवल की क्लासेस लेते लेते खाना भी बनाया, अपने बच्चों को भी संभाला और कभी कभी असाइनमेंट पूरा करने के लिए काम भी जल्दी कर डाला। उस ऑफिस के एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुझे जाना था और वहां पर मैंने आज नौकरी पा ली है। हाय, मेरा नाम है निशा गुप्ता। 12 साल के करियर गैप के बाद एक छुई मुई लड़की से एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनने की कहानी सुनाने आई हूँ आज मैं आपको। आज इस मंच पर खड़े होकर कैमरे के सामने इतने सारे लोगों के सामने अगर मेरे मोहल्ले वाले मुझे देखेंगे तो सोचेंगे निशा कितनी बदल गई, कितना कुछ चेंज आ गया है उसके अंदर। वो होती है ना रिजर्व्ड किस्म की लड़कियां जो बिल्कुल चुप रहती हैं, जिसके पापा भाई उसको कॉलेज छोड़ने भी जाते हैं, लेने भी आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वही थी मैं। उसके साथ साथ कभी किसी से कोई फालतू बात नहीं करती थी और लड़कों से कोई बात करना तो दूर, पढ़ाई की बात करते हुए भी हिचकिचाती थी मैं। बिल्कुल चुपचाप रहने वाली, अपने मोहल्ले को अपनी सारी दुनिया समझने वाली एक साधारण सी लड़की थी मैं। जब मैं छोटी थी अपनी मासी के घर जाती थी, रास्ते में सोना में बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखती थी, जिनमें देख के मुझे भी एक सपना था कि मैं भी उनमें काम करूंगी, मैं भी वहां पर एक ऑफिस में जाया करूंगी। छोटेपन से ही पढ़ने लिखने का शौक तो था मुझे और एक मन में सपना भी था। मैं चाहती थी मेरे माता पिता भी गर्व से कहें कि हाँ, निशा हमारी बेटी है। बस यही सपना मन में घर कर रखा था कि मुझे भी अपने माता पिता को गर्व करवाना है। इसीलिए मैंने बस अपनी पढ़ाई की। लेकिन जब टीचर ट्रेनिंग का आखिरी साल था, मेरे लिए रिश्ता आ गया और जैसे हर माता पिता को लगता है कि बढ़िया घर का रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए, वैसे ही मेरे माता पिता ने भी मेरी शादी करवा दी। शादी के सपनों में नौकरी का सपना कहीं खो ही गया। मैं जानती थी कि यही हमारे घर की प्रथा है, ऐसे ही हमें रहना होता है। इसीलिए मैं भी चुप हो गई और उसी को ही अपना फ्यूचर बना लिया। इसके बाद मैं एक बार अपनी फ्रेंड से मिली, वो जॉब करती थी पहले। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम्हारी नौकरी कहाँ है, तुम जॉब नहीं करती हो? वो मुझे कहने लगी कि निशा, आज के समाज में घर की बहू बेटी को नौकरी कराने के लिए बहुत सोचा जाता है। उन्हें कहा जाता है तुम्हें किस बात की कमी है, हम सब कुछ तो दे रहे हैं तुम्हें। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख भी हुआ और अफसोस भी हुआ, पर शायद वो सही बोल रही थी। यही हमारे समाज की रीत है, यही सोचा जाता है। मैंने भी इसी को अपना लिया। फिर मेरे घर आया एक नन्हा मेहमान, मेरा बेटा। मैंने अपने बेटे को दुनिया बना लिया, उसी के साथ जीने लगी। लेकिन वो होता है ना, एक माँ के साथ साथ एक लड़की जो दूसरी लड़कियों को देखती थी, जो मेट्रो में आती जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, न्यूज़पेपर देखती थी कि कोई लड़की सम्मानित हो रही है, उसको देखकर अपने सपने याद आते थे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ दिमाग में चलता था, मुंह तक नहीं आ पाता था। क्यों?
शायद इसीलिए कि आप सब ये मुझसे सहमत करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं, लेकिन हम मुँह तक बोल नहीं पाते हैं। हमारे मन में ये होता है, अगर हमने ऐसा कुछ बोला, मेरे पापा क्या सोचेंगे? घरवाले क्या बोलेंगे? मेरे घर को कौन सँभालेगा अगर मैं बाहर जाऊँगी तो? इन सब के साथ ये सब बातें दिमाग में थी, लेकिन कभी ज़बान पर नहीं आई। फिर बस क्या था, एक दिन मेरे घर कुछ नन्हे दोस्त आए मेरे। उनके साथ मैं बन गई उनकी नई ट्यूशन दीदी, और मैंने अपने परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ और मेरे वो नन्हे दोस्त, मेरी ज़िंदगी, बस मेरी कहानी इतनी थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। मेरे घर के साथ रहने वाले मेरे भाई जैसे देवर शाहनी भैया ने मुझे एक दिन कहा कि भाभी, मुझे लगता है आप में कुछ बात है, आप कुछ कर सकते हो, आपको जिंदगी में कुछ करना चाहिए, आपको बैंक पीओ का एग्जाम देना चाहिए, शायद बैंक पीओ के एग्जाम के थ्रू आप कुछ कर सकती हैं। अब बिना किसी को नाराज किए अपना सपना पूरा होता हुआ मुझे दिखने लगा था। मैंने दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 महीने में अपना खुद से पढ़कर वो बैंक पीओ के एग्जाम का पहला पेपर क्लियर कर लिया, लेकिन दूसरा पेपर नहीं क्लियर कर पाई। उस दिन मेरा वो जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था इतने सालों का, पर वो वापस आ गया। मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें सब वापस आ गई उस दिन। मैंने खुद से पहचान करवाई। जो किताबें कहीं दूर रह गई थी, उन सब से वापस से दोस्ती कर डाली, और आज वो किताबें मेरे साथ थी। फिर मैंने नेट का एग्ज़ाम फिल किया, और मैंने अपने काम के साथ-साथ, अपने बेटे के साथ-साथ समय निकाला पढ़ाई के लिए, और मैंने पढ़ाई की। सुबह खाना बनाते हुए अपने कानों में हेडसेट लगा लिए और मैं पढ़ती रही। गाने सुनना और सोना सब छोड़ दिया। पढ़ते-पढ़ते कब सुबह हो जाती थी पता ही नहीं लगता था। जब मैंने नेट का एग्ज़ाम फिल किया और अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू किया, उस समय कुछ-कुछ दिक्कतें आती थी मुझे भी। जैसे मेरे बेटे के एग्ज़ाम होते थे, या उसे मैं कम समय दे पाती थी। घर का काम करने के बाद, अपने बेटे को समय देने के बाद। लेकिन हाँ, ये सच है कि थोड़ा समय मैं उसमें से बचाकर अपनी पढ़ाई को भी देती थी। उस समय मैंने फिर से कुछ एडजस्टमेंट्स की। अपने बेटे को भी सिखाया कि आप खुद भी सेल्फ स्टडी करो। अगर मम्मा आपके साथ बैठ के पढ़ रही है, तो आप मेरे साथ ही बैठ के पढ़ो। हाँ, मैं मानती हूँ दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था उस समय। लेकिन मेरे बेटे ने भी मेरा साथ दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि मम्मा कुछ करना चाहती है। इसीलिए उसने भी कहा कि मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी बैठ के पढ़ो। हम दोनों ने पढ़ने का समय एक साथ फिक्स कर लिया था। लेकिन होता है ना, एक माँ को और एक बच्चे को, कि दोनों को साथ का समय चाहिए होता है पढ़ाई के अलावा। इसलिए वो इंतजार करता था कि मम्मा की क्लासेस हो जाएंगी, तो अब बाकी का सारा समय सिर्फ मेरा होगा। उस समय भी असाइनमेंट करते हुए कई बार मैं उसे गोदी बिठा लेती थी। मुझे लगता था कि आप मेरी गोदी में बैठ जाओ और मम्मा काम कर लेगी, मम्मा आपके पास भी रहेगी और मम्मा का भी काम हो जाएगा। ऐसे ही करते करते मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, रुकने नहीं दिया। मैंने नेट का एग्जाम तो दिया, क्लियर भी किया, पर जॉब ना पा सकी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अब मैं यूट्यूब पर ढूंढने लगी। उस पर बहुत सी जॉब आती थी जो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, एक हाउसवाइफ होते हुए इजीली मैनेज कर सकते हो। यही सब ढूंढ रही थी, और लकीली एक दिन मुझे एक वीडियो मिला जिसमें रिलेवल के बारे में बता रहे थे, कैसे एक एग्जाम को क्लियर करके अपने सपनों की जॉब आप पा सकते हो। मैंने सोचा, इसमें तो कुछ भी नहीं लगना, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक कंपनी आपकी मदद कर रही है। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उन्होंने कहा ठीक है, दे दो एग्जाम, घर से ही तो देना था। मैंने भी दिया। मैंने वो एग्जाम पहली बार दिया, लेकिन नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने अगले महीने फिर से एग्जाम दिया, फिर भी नहीं क्लियर हुआ। फिर एक दिन मुझे एक मेल आई, दिग्विजय सर की मेल आई। उसमें लिखा था कि हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं और आपके जैसे ही बच्चों को हम चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? और सर ने बड़ी ही जल्दी बोला कि हाँ जी, आप कर सकते हैं मुझसे बात।
बस वो भी एक टर्निंग पॉइंट था शायद मेरी ज़िंदगी में, जब मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे बात करके उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं 35 साल की हूँ और मैंने आज तक कभी जॉब नहीं की है। हाँ, मैंने पढ़ाई की है, पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट है। उन्होंने मुझे बोला कि निशा, आप अपना 100% देना, स्किल्स हम देंगे, सब कुछ हम सिखाएंगे, बस आपको अपना पूरा करना है। उस दिन उन्होंने मुझ में वो कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझे बोला कि आपकी एज तो 35 है, 40 प्लस के बच्चे भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। बस फिर क्या था, मैंने उसी दिन एनरोल कर लिया उस कोर्स में। कोर्स में तो एनरोल कर दिया, पर मन में तो बहुत डर थे, क्योंकि मेरी एज, वहाँ पर होने वाले जो बच्चे होते, जो मेरे क्लासमेट्स होते, फ्रेंड्स होते, वो तो मुझसे बहुत छोटे होते। अब मैं क्या करूँगी? उनके साथ कैसे सब मैचअप करूँगी? ये सब डर पूरी रात मैं सो नहीं सकी। उस समय मुझे मेरी बहन की बातें याद आई। वो मुझे हमेशा कहती है कि नेगेटिविटी तो हर जगह मिलेगी, जहाँ जाएगी वहाँ मिलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलेगी खुद के अंदर, क्योंकि हमारी सोच कैसी है वो हमें नहीं पता ना, दूसरों की सोच कैसी है वो भी नहीं पता। हम अपनी सोच के हिसाब से दूसरों को भी नेगेटिव बना लेते हैं। इसीलिए उसने मुझे बोला, पॉजिटिविटी को अपनाओ, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ। बस उसी पॉजिटिविटी का मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने सोचा कि शायद मैं भी कुछ अलग हूँ, इसीलिए तो अलग करने जा रही हूँ। इतनी सारी मेहनत की है मैंने यहाँ तक आने के लिए, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मुझे आगे ही जाना है। उस दिन क्लास का पहला दिन मुझे आज भी याद है, जो जहाँ शायद सिर्फ 1 या 2 एजुकेटर थे जो मुझसे बड़े थे, बाकी सब एजुकेटर मुझसे छोटे, और जो बच्चे थे मेरे क्लासमेट, वो तो 10 से 12 साल छोटे थे मुझसे। अब शुरू हुआ मेरा असली स्ट्रगल, जो शायद सिर्फ अंदरूनी था। जो मैंने दिक्कतें फेस की, वो सब सिर्फ अंदरूनी थी। उस समय अगर कोई दोस्त मुझे मैसेज भी करता था, तो मैं उनके मैसेज को ऐसे पढ़ती थी मानो वो मुझ पर टोंट कस रहे हों। उनके मैसेजेस को कभी मैंने पॉजिटिविटी के साथ देख ही नहीं पाती थी, क्योंकि उस समय मैं अंदरूनी स्ट्रगल कर रही थी। वो मुझे लिखते थे कि तुमने ये कर लिया, और मैं इसे पूछती थी कि वो मुझे पूछ रहे, निशा तुमसे ये हो गया? मैं उनकी बातों को समझ ही नहीं पाती थी। उस समय मृणाल सर ने मेरी मदद की। उन्होंने मेरा नजरिया बदला। उन्होंने मुझे समझाया कि निशा, यहाँ सब बच्चे हैं, सब पढ़ने के लिए आए हैं, कोई उम्र बीच में नहीं आती अगर आप पढ़ने के लिए तत्पर हो, तैयार हो। बस इसी चीज को मैं समझ गई और मैंने फिर ठान लिया कि हाँ, पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाना है, कंसंट्रेट करना है। मैंने खुद को ग्रूम किया, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को बदला, अपने कपड़ों के स्टाइल को बदला। मैंने भी प्रोफेशनल बनने के लिए सोचा, साथ ही साथ इंग्लिश में सुधार किया। यही नहीं, मैंने सारी चीजों को पहचानते हुए पॉजिटिविटी के साथ ये सोचा कि बदलाव तो जीवन में बहुत जरूरी है, और वही मैंने भी किया। मैंने भी हर चीज को अपनाया, खुद को समय समय पर अपडेट किया। मैंने घर के काम के साथ साथ असाइनमेंट्स भी पूरे किए, और वो भी समय पर। इसके अलावा मैंने कभी कोई सेशन, कभी कोई क्लास मिस नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि सीखने का एक नया अवसर मिला है मुझे, जो खोना नहीं चाहिए। शायद कभी-कभी तो एजुकेटर से पहले मैं क्लास में होती थी, सिर्फ इसीलिए कि कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं। क्लास शुरू होने से पहले आखिर तक पूरा समय देती थी क्लास पे। उस समय सिर्फ ध्यान क्लास पर होता था। मेरा बेटा इंतजार करता था कि मम्मा कब क्लास खत्म करेगी और कब मुझे प्यार करेगी। बस इसी सब के बीच में मैंने अपने आप को बदल डाला, और अब मैं सारे री लेवल के एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार थी। मुझे आज भी याद है, जब वो इंटरव्यू के लिए मैं जाने लगी, तो मेरे मन में एक डर भी था और एक खुशी भी थी, क्योंकि मैं सारी स्किल सीख चुकी थी अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। उस समय एक के बाद एक मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हुए, और जब अयान सर का फोन आया कि निशा, तुमने इंटरव्यू क्रैक कर लिए हैं और तुम्हें 3 कंपनी से ऑफर लेटर आ गए हैं, ये सुनकर तो आंखों से खुशी की आंसू ही बहने लगे। उस समय मेरा बेटा आया और मुझे हक करके मुझे बोलता है कि मम्मा, मुझे पूरा यकीन था आप कर सकते हो। उसकी ये बात सुन के मुझे लगा शायद आज मुझे मेरा सपना सच हुआ है, और यही मेरा सपना था कि मेरा बेटा मुझ पे गर्व कर सके कि हाँ मम्मी, आप भी कुछ कर सकते हो।
मुझे लगता है अपने सपनों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। जैसे मैं लड़ी हूँ ऐसे आपको भी लड़ना चाहिए। 12 साल के करियर गैप के बाद 35 की एज में अगर ये सपना कि मुझे भी एक जॉब मिले मैं देख सकती हूँ, तो आप भी देख सकते हैं। जैसे मुझे रीलेवल के बारे में पता चला, ज़रूरत है तो आपको भी ऐसे ही एक जरिया ढूंढने की अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे आज रीलेवल ने मेरा सपना पूरा किया है, आपका भी होगा। बस अपना वो जरिया ढूंढिए। सपने आपके हैं, उन्हें पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है और आप वो कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप अपना सपना पूरा करने जाओगे और ज़रूर करोगे। क्या आप अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी 15 दिन में? रीलेवल के साथ ये मुमकिन है। एक अच्छी नौकरी खोजने में लगातार खाली पदों की तलाश करने के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। और क्या आप अपनी करंट नौकरी से नाखुश हैं और बदलाव के बारे में भी सोच रहे हैं? रीलेवल आपको बेहतरीन कंपनीज के साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। आपकी रेज्यूमे के बजाय आपकी स्किल्स के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। रीलेवल टेस्ट दीजिए और कई अन्य प्रमुख कंपनीज के साथ इंटरव्यूज देने की झड़ी लगा दीजिए। आप मंथली लीडर बोर्ड तक पहुंचकर एप्पल के रोमांचक उपहार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप कहां से हैं। रीलेवल आपको आपकी स्किल्स के आधार पर एक नई शुरुआत प्रदान करता है। रीलेवल के जरिए यूजर्स को 15 करोड़ रुपए की जॉब मिल चुकी है। आप किसी भी दिन कहीं से भी अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट स्लॉट बुक कर सकते हैं। टेस्ट बुक करें, इसे क्लियर करें और सबसे अच्छी कंपनीज के साथ इंटरव्यू देने का मौका प्राप्त करें। इसके अलावा स्लॉट बुक करने के बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट करने को भी मिलेंगे। नौकरी पाने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें और नीचे दिए गए कमेंट लिंक पर क्लिक करें और अभी एक टेस्ट बुक करें।